हेलो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो दोस्तों, आपका प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। दोस्तों, एक पेड़ है, आंधी आने से टूट जाता है और जो उसका ऊपर का जो भाग है, यानी टॉप भाग, मान लीजिए एक पेड़ है, इसका जो ऊपर वाला भाग है ना, बीच से कहीं से टूटता है पेड़, मान के चलते हैं यहाँ से दोस्तों पेड़ टूट जाता है। और दोस्तों, जब वहां से पेड़ टूटता है ना, तो ये ऊपर का जो उतना वाला भाग है क्या होता है ना, यहाँ से इधर नीचे की ओर आ जाता है। तो दोस्तों, पेड़ क्या होता है, यहाँ से जब टूटता है ना, ये पेड़ कैसे आ जाता है, तो बोलिएगा नीचे की ओर आ जाता है। तो दोस्तों, ये कह रहा है सवाल में दोस्तों कह रहा है, ध्यान से सुनिए, कि उसका इस तरह से मुड़ जाता है कि शिखर जमीन को छूने लगता है। जैसे दोस्तों, इतनी बड़ी टोटल पेड़ था, बीच से कहीं से पेड़ टूट जाता है। जब टूटता है दोस्त पेड़, तो जो ऊपर का जो इतना भाग है वो क्या होता है कि इधर साइड में लटक जाता है। फिर कह रहा है कि जो पेड़ झुका हुआ है छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो शिखर है जहाँ पे जमीन को टच करता है, यहाँ पे बोलिएगा कि कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। फिर से ध्यान सुनिए दोस्तों, इतनी बड़ी पेड़ है, बीच से पेड़ कहीं टूटेगा, आज जब पेड़ का भाग टूट जाएगा तो क्या ऊपर वाला भाग ऊपर रहेगा, तो बोलेगा टूटेगा तो ऊपर कैसे रहेगा, तो नीचे गिरेगा। तो दोस्तों, इस सवाल में जब भी पेड़ टूटता है तो पूरी तरीके से नहीं टूटता है, बस ऐसा टूटता है कि यहाँ से जहाँ से टूटेगा ना वो पूरा नहीं कट जाएगा, यहाँ से ऐसे लटक जाता है इस तरीके से, यानी जो ऊपर का भाग है इस तरीके से लटक कर जमीन को टच करने लगता है। तो दोस्तों, यही कंडीशन पेड़ की कहानी बनता है। और कह रहा है कि जहाँ पे वो दोस्तों जमीन को छूता है 30 डिग्री कोण बनाता है। कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु, यानी पेड़ का पाद बिंदु मतलब पेड़ का पैर, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब यहाँ पे बात कर रहा है, जहाँ पे छूता है 8 मीटर दूर, मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। दोस्तों, सवाल बोल रहा है कि पेड़ का पाद और जहाँ पे शिखर छूता है उसके बीच 8 मीटर की दूरी है। तो दोस्तों, आपसे पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई बताइए। दोस्तों, पेड़ की ऊंचाई बताइए, तो मतलब पेड़ तो टोटल इतना ऊंचा था, तो बोलिएगा बिल्कुल इतना ऊंचा था। लेकिन क्या दोस्तों, पेड़ आपको इतना ही ऊंचा दिख रहा है, तो बोलिएगा नहीं, वो पेड़ जो ऊपर का भाग है ना वो इधर लटक चुका है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जब भी पेड़ की ऊंचाई पूछता है तो आपको दो भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि पहले इस भुजा की लंबाई को और इस भुजा की लंबाई को, तब पेड़ की लंबाई आएगी। क्यों? क्योंकि इतना पेड़ अभी खड़ा है और ऊपर का जो भाग है वो इधर यहाँ पे इधर नीचे की ओर आ चुका है, मतलब इसकी लंबाई वही है जो पेड़ था, क्योंकि पेड़ ही तो इधर आया है। तो दोस्तों, आपको जब भी पेड़ की लंबाई पूछेगा तो आप दो भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा, इस भुजा को और कौड़ वाली भुजा को। तो दोस्तों, इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं, जैसे ABC, हम मान लेते हैं T। दोस्तों, आपको याद रखना है कि लास्ट में क्या पूछ रहा है, पेड़ की ऊंचाई। दोस्तों, पेड़ की ऊंचाई क्या है, तो बोलिएगा BD। पेड़ दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पेड़ था पहले, यानी BD, यानी दोस्तों BD यानी पेड़ तब निकाल पाइएगा जब दो भुजा को जोड़िएगा, क्योंकि पेड़ अब एक नहीं है, दो भाग में बढ़ चुका है। पहला भाग है BC, तो बोलिएगा BC है, प्लस दूसरा भाग है दोस्तों CA कहिए या AC कहिए। दोस्तों, यानी आपको पेड़ की ऊंचाई तभी बता पाइएगा जब आप क्या करना है, यहाँ वाली लंब भुजा और इधर वाली भुजा जोड़िएगा। तो दोस्तों, बोलिएगा कि इतना पेड़ तो अभी खड़ा है, ये वाली वो भुजा है जो ऊपर था लेकिन टूटने की वजह से नीचे आ चुका है, तो दोनों भुजा को जोड़ना पड़ेगा। तो यानी लास्ट में हमको एक BC भुजा चाहिए और AC चाहिए, दोनों निकाल लीजिएगा तब पेड़ की लंबाई आएगी। दोस्तों, हम बोले थे ना, जो भुजा नहीं पता रहेगा उसको x मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, इसको x मान लीजिए, तो बोलिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। बोलिएगा x क्या है, तो दोस्तों x कुछ नहीं है, BC की लंबाई है। दोस्तों, इधर वाली भुजा नहीं पता तो उधर जब चलेंगे तब उस पर बताएंगे। दोस्तों, पहले त्रिभुज का नाम दीजिए ABC, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे बोलिएगा AC दिया है, क्या दिया है AC क्या है, तो बोलिएगा आधार है, यानी आधार का मान दिया दोस्तों कितना, तो बोलिएगा 8 मीटर है, 8 मीटर। दोस्तों, ध्यान से समझिए, ये आधार है, आधार का मान 8 है। दोस्तों, बोलिएगा कि इधर वाली भुजा, तो बोलिएगा कि उसको बोलेंगे लंब, यानी दोस्तों उसका क्या नाम है, BC। दोस्तों, BC, तो BC क्या है, तो बोलिएगा लंब है, और लंब को दोस्तों क्या है, तो बोलिएगा x है। x मीटर कैसे हो गया, तो बोलिएगा x मीटर इसलिए हो गया, ब्रैकेट में लिख रहे हैं माना, बार बार हमें दोस्तों BC ना लिखना पड़े, इसीलिए हम उसको x मान लेते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद थीटा का मान दिया, तो थीटा का मान कितना दिया है, तो 30 डिग्री दिया है। यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री। तो दोस्तों, ऐसे देखिए, जिसे लाल बटे कक्का में हम कहानी बताए थे, लाल बटे कक्का। यहाँ से दोस्तों लंब और आधार किस में आ रहा है, देखिए लंब आधार किस में आ रहा है, तो tan थीटा में आ रहा है, तो लगा दीजिए tan थीटा, यानी tan थीटा इक्वल टू, तो बोलिएगा कि होता है लंब, tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार हो जाता है। tan लिखिए और थीटा की जगह कितना डिग्री लिखा है, 30 डिग्री, थीटा का मान 30 है, बराबर, तो बोलिएगा कि लंबाई कितना है दोस्तों, तो बोलिएगा x है, लंब कितना है, तो बोलिएगा लंबाई देखिए x मीटर है, बटे आधार कितना है 8।
दोस्तों टेन तीस अंश का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा x/8। दोस्तों 8 का इधर गुणा कर दीजिएगा और x का इधर गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा √3x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8/√3, 8/√3 हो जाएगा। तो x है क्या, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि x हम माने क्या है तो बोलिएगा BC। यानी दोस्तों हमको पता चला, यानी BC को हम x माने थे, इसकी लंबाई हमको पता चला, जो पेड़ खड़ा है जितना भाग उसकी लंबाई हम निकाल चुके हैं, कितना तो बोलिएगा 8√3, मतलब 8/√3। दोस्तों आधा लंबाई हमको पता चल गया। अगर इसकी लंबाई अगर पता चल जाए, दोनों को जोड़ देंगे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा। तो अभी क्या है उधर हमको बोलिएगा कि पता ही नहीं है ऐसे, ठीक है। दोस्तों आपको इसमें हमेशा एक साइड का मान हमेशा देगा, नंबर कुछ ना कुछ देगा, दूसरे साइड हमेशा आपको मान लेना है, क्योंकि एक साइड देगा दूसरा साइड तो निकाल ही सकते हैं ना। तो दोस्तों इधर वाली 8 तो दिया ही है। दोस्तों इस बार हम इसको y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं y क्या है तो कुछ नहीं, AC की लंबाई, बार बार AC ना लिखना पड़े इसलिए y मान लीजिए। तो दोस्तों आप इस बार ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, यहाँ पे लिखना है पुनः, क्या पुनः तो बोलिएगा त्रिभुज ABC में, पुनः त्रिभुज ABC में तो होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे फिर से देखिए AC AB, मतलब यहाँ पे दोस्तों AB बराबर कितना है तो बोलिएगा AB को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं तो बोलिएगा आधार भी तो बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। आधार का मान कितना है 8 मीटर है, 8 मीटर। दोस्तों यहाँ पे 8 मीटर हो गया। इस बार हमको तो इस भुजा से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो भुजा निकालना है, जब निकालना था उसको तो उसको लिए थे, लेकिन अब निकालना इसको तो इसको लेंगे। एक भुजा वो लेंगे जिसका मान दिया रहेगा और दूसरी भुजा वो लेंगे जिसका मान हम निकालना चाहते हैं। इस बार x निकालना था इसीलिए x पे गए थे, इस बार y निकालना इसलिए इस बार 8 के साथ y को लेंगे, न कि x को लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बोलेगा AC बराबर, AC को दोस्तों शॉर्टकट में कर भी तो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बराबर y मीटर। तो बोलिएगा y मीटर कहाँ से आ गया था, ब्रैकेट में लिख रहे हैं दोस्तों माना, मतलब इसको मान लिए हैं, बार बार हमें AC ना लिखना पड़े इसलिए मान लिए हैं। दोस्तों वही बोलिएगा कि थीटा का मान फिर तो 30 डिग्री है, तो बिल्कुल 30 डिग्री है। तो दोस्तों आपको ध्यान से देखिए, आधार और कोण की कहानी चलिए। आधार और कोण दोस्तों यहाँ पे देखिए, आधार और कोण तो सेक लगा दे दोस्तों, बोलिएगा कॉस लगाने पे नहीं आएगा दोस्तों, कॉस पे भी आ जाएगा, लेकिन सेक लगा दीजिए। तो बोलिएगा सेक थीटा बराबर क्या होता है तो कोण बटे आधार, तो ऊपर हो जाएगा दोस्तों कोण बटे आधार हो जाएगा। तो दोस्तों क्या इतना आसान है, बिल्कुल आसान है दोस्तों। अभी हम आपको लास्ट में बताते हैं इसके बारे में। सेक 30 अंश का मान तो बोलिएगा सेक 30 अंश का मान, यहाँ पे हालांकि पहले मान पुट कीजिए, सेक थीटा की जगह कितना रखना है 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री बराबर कोण का मान कितना है तो बोलिएगा y बटे दोस्तों आधार का मान कितना है तो बोलिएगा 8। अब बात यह था कि सेक 30 अंश का मान कितना होगा, तो दोस्तों सेक 30 का मान लीजिए आपको नहीं आते तो cos 30 पे जाइए। cos 30 अंश का मान होता है √3/2, तो उसका उल्टा यानी 2/√3, इसका मान कितना हो जाएगा 2/√3 बराबर कितना हो जाएगा y/8। दोस्तों 8 का इधर गुणा कर दिए और √3 का इधर गुणा कर दिए, तो बोलिएगा √3y बराबर कितना हो जाएगा 8 गुना के 16, यानी √3y बराबर 16 है। दोस्तों इसके आगे की कहानी हम यहाँ पे लगाते हैं। तो दोस्तों इस सवाल तो आपको जटिल लगता जा रहा है, लेकिन जटिल नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है। y बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √3 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी 16 बटे कितना हो जाएगा √3। यानी दोस्तों y है क्या तो बोलिएगा अरे y कुछ नहीं है, AC की लंबाई ही तो y है, बार बार AC ना लिखना पड़े। यानी हमको पता चला AC का मान कितना है 16/√3। तो दोस्तों हमको पेड़ आधा लंबाई खड़ा था, आधा लेटा हुआ था। खड़ा कितना था 8/√3, लेटा हुआ कितना था 16/√3, दोनों को जोड़ेंगे तो पेड़ कितना बड़ा था पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस कहानी को हम बाहर लिख कर लाएँ तो बोलिएगा बिल्कुल आ देते हैं। तो यहाँ पेड़ की ऊंचाई क्या है, मतलब BC और AC को जोड़ना पड़ेगा, बोलिएगा बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। यानी इसका मान आया है 8/√3 प्लस इसका मान आया 16/√3। दोस्तों एलसीएम लेंगे तो √3 ही आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा। तो दोस्तों √3 से √3 कट जाएगा, एक आएगा, एक का 8 में गुणा होगा तो 8 प्लस √3 से √3 कट जाएगा, एक आएगा, एक का ऊपर गुणा होगा 16 तो 16। दोस्तों 8 + 16 कितना हो जाएगा 24। दोस्तों इसके आगे हम यहाँ पे लगा देते हैं बराबर, पेड़ की ऊंचाई इधर बार बार लिखना है दोस्तों, पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 24/√3। ये दोस्तों आपका आंसर एकदम आ जाता है। लेकिन दोस्तों हम आपको बताए थे कि मैथ जो बोलता है हमें रूट नीचे कभी नहीं चाहिए, क्योंकि परिमेय करना है। तो बोलिएगा कि यहाँ से √3 से अंश व हर में गुणा करने पर तो दोस्तों होगा क्या 24/√3 तो है, बोलिएगा ऊपर √3 का गुणा कर देना है और नीचे √3 का गुणा करना है। तो इससे होगा क्या दोस्तों, तो यहाँ से देखिए 24 का गुणा √3 में हो जाएगा तो हो जाएगा 24
√3, 24 √3 हो जाएगा। और नीचे √3 का गुणा √3 में कीजिएगा तो बोलिएगा 3 आ जाएगा। तो दोस्तों 3 आ जाएगा। 3 से 24 का बार में कट जाएगा, 8 बार में, बराबर कितना है 8 √3 मीटर। यानी पेड़ की ऊंचाई कितनी है 8 √3 मीटर। यानी पेड़ जो टूटा नहीं था ना तब 8 √3 मीटर था। तो क्या टूट गया तो छोटा हुआ? अरे छोटा कैसे होगा, वो लटक गया था, बस सीधी ने लंबाई निकाल कर उसको 2 भाग निकालना पड़ा। तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना, बोलिएगा कि क्वेश्चन तो थोड़ा सा देखने में बड़ा भी हो गया। एक बार फिर से पूरी समझा देते हैं दोस्तों। यहाँ से त्रिभुज एबीसी में गए कि एसी का मान यहाँ पे अगर 8 दिया है दोस्तों, एक भुजा वो लेते हैं जिसका मान दिया है, इसका मान 8 दिया है, इसका मान पूछा है, एक 8 लेंगे, एक ठो x लेंगे, फिर देख लेंगे कौन सा मान लग रहा है, लगा देंगे, 10 लगा दिए। दूसरी बार में 8 लिए, क्यों? क्योंकि जो भुजा दिया रहता है उसका लेते हैं मान, और दूसरी भुजा लेते हैं y जिसका मान पूछता है। यानी एक भुजा वो लेते हैं जिसका मान दिया है, एक भुजा वो लेते हैं जिसका मान निकालना है, बाकी इसमें से पूरी कहानी लग जाता है। दोस्तों इस सवाल को हम दोस्तों मात्र 6 से 7 सेकंड में बताएंगे। अब ध्यान से सुनिए क्या बोलते हैं। दोस्तों हम पहले दिन बताए थे कि हमारे साथ दोनों बच्चे जुड़े हैं, कंपटीशन के भी और बोर्ड एग्जाम के भी। तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम के बच्चों का पूरा कॉन्सेप्ट था, कंपटीशन के बच्चों के लिए ऐसा होगा दोस्तों हम मात्र 5 सेकंड बताते हैं। दोस्तों इससे पहले क्या होगा, क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसको मिटाते हैं और देखिए बताते हैं 2 सेकंड में इसको आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों बोलिएगा कि इतनी बड़ी सवाल को कैसे 2 सेकंड 5 सेकंड में कोई कर सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल 5 सेकंड में कर सकते हैं, क्योंकि 5 सेकंड बोलते हैं तो इसका मतलब 5 सेकंड बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिए, और ऐसा नहीं कि दोस्तों कुछ भी बोल दिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। दोस्तों इस डायग्राम को अच्छा से बनाया, हम डायग्राम को बाहर लेते हैं। देखिए दोस्तों इतनी बड़ी पेड़ थी, बोलिएगा बिल्कुल था इतना बड़ा पेड़, बीच से दोस्तों कई पेड़ से यहाँ से टूट गया, और टूटा है दोस्तों तो यहाँ पे क डिग्री का कोण बना है, 30 डिग्री का। यहाँ वाली साइड दिया है दोस्तों कितना 8, यहाँ का दोस्तों पता नहीं है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, पेड़ की ऊंचाई पूछेगा जब भी ना हमसे बस ध्यान से सुनिए। हम दोस्तों बोलते हैं यहाँ 30 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा कितना होगी 1 यूनिट होगी। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो पक्का होगा कि यहाँ पे क्या डिग्री होगा 60 डिग्री होगा। अगर 60 डिग्री यहाँ पे है दोस्तों तो ये वाली भुजा कितनी होगी √3 होगी, √3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये दोस्तों हमारे अनुसार यहाँ पे दोस्तों 60 डिग्री है, 60 के सामने वाली भुजा √3 होती है, यानी √3 होती है। और √3 का मान कितना है, 60 के सामने वाली भुजा √3 होती है, जबकि बोलता है 8 है। तो दोस्तों यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8/√3। दोस्तों हम पहले दिन क्लास में बताए थे कि अगर दोस्तों यहाँ 60 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा √3, अगर यहाँ 30 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा 1 होती है। लेकिन दोस्तों इस बात को याद रखिए कि इधर वाली भुजा कितनी है, तो दोस्तों कौन निकालेंगे, √3 का स्क्वायर 3 + 1 का स्क्वायर 1, 4, रूट में 4 बराबर 2, यानी इधर वाली भुजा होती है 2। यानी पेड़ की ऊंचाई कितना होगा, तो पेड़ की ऊंचाई दोस्तों 1 यूनिट इधर है, 2 यूनिट इधर है, यानी 3 यूनिट पेड़ की ऊंचाई है। तो बोलिएगा दोस्तों 1 यूनिट का मान 8/√3 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 8/√3 × 3। दोस्तों जहाँ पे 3 है और नीचे रूट तो हो नहीं सकता है, तो जहाँ 3 है उसको लिखेंगे √3 × √3। तो दोस्तों यहाँ से होगा क्या, जैसे 8, जहाँ पे 3 है ना दोस्तों उसको लिख दीजिए √3 × √3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे बोले ना दोस्तों मैथ नीचे रूट बर्दाश्त नहीं करता है। √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8/√3 मीटर। देखिए दोस्तों कितना लाइन लग रहा है बताइए ध्यान से। अगर आपको मैजिकल त्रिभुज पता है कि अगर 30 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा 1 होगी, अगर इस 60 है तो इसके सामने वाली भुजा √3 होगी, अगर यहाँ 60 है यहाँ 30 है तो इधर वाली भुजा 2 होगी। पीछे पढ़ा चुके हैं। पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए 1 यूनिट खड़ा है, 2 यूनिट लेटा है, यानी 3 यूनिट का मान पूछना चाहता है। अगर दोस्तों यहाँ पे रूट में 3 का मान 8 दिया है, हो सकता है इसका भी मान देता, अगर 5 बोलता था 1 का मान 5 होगा इसमें। अगर यहाँ पे बोलता है यहाँ पे 10 है तो 2 का मान 10 होता। ये तीनों अगर साइड निकालते हैं तो किसी एक का मान देगा, और जिसका मान देगा उसका रेशियो का मान और उसका रियल वाला मान बराबर कर देते हैं, बराबर कर देते हैं तो माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे 60 है, 60 के सामने √3, तो √3 का मान 8 दिया है, हो सकता है 2 का मान भी दे सकता है, 1 का मान भी दे सकता है। यानी रेशियो का जो मान होता है रियल वाले मान के बराबर कर देते हैं तो 1 यूनिट का मान आता है, और जिसका पूछेगा उसका। अगर दोस्तों यहाँ पे पूछता है पेड़ कितनी खड़ी है, तो दोस्तों 8/√3, हम अभी पीछे क्लास में पढ़ा है 8/√3, क्योंकि 1 यूनिट का मान 8/√3 है तो 8/√3। लेटा हुआ कितना दोस्तों, तो 2 यूनिट का मान पूछता है, यानी 8/√3 में 2 का गुणा कर दीजिएगा। दोस्तों टोटल पेड़ कितना था, तो यानी 2 यूनिट 1 यूनिट 3 यूनिट का मान पूछना चाहता है। दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों हम पूरी क्वेश्चन को 2 तरीके से बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप बोर्ड के भी बच्चे हैं तब भी हम आपको ये बोलते हैं कि आप इसको भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको समझ पाते हैं दोस्तों ना तो आपको मतलब क्वेश्चन को दोस्तों समझ पाइएगा फील कि रियल में है क्या। और इतनी बड़ी बड़ी क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों अगर आप 5 सेकंड में निकाल लेते हैं तो सोच सकते हैं कि क्या मतलब आपका सैल्यूट है आपके दिमाग का। तो दोस्तों इसी तरीके से समझिए, अगर समझ पाते हैं तो इससे होगा क्या, आप क्वेश्चन जो भी लगा रहे हैं उसका शॉर्ट में सोच के आंसर कितना आने वाला है भी बता सकते हैं। प्लस साथ में कोई भी बच्चा है अगर आपके सामने बोलेंगे कि इसको हम मात्र 5-6 सेकंड में बता सकते हैं, तो उससे कैसे बता सकते हो, तो दोस्तों वहाँ पे भी आप अपने दिमाग को बता सकते हैं कि नहीं हमारा दिमाग इतना फास्ट है। दोस्तों ये दिमाग है, इसको जैसे टीचर के साथ जैसे स्लो टीचर के साथ पढ़ रहे हैं जो बहुत बेसिक चीज़ पढ़ा रहा था, आपका दिमाग वैसा बन जाएगा। दोस्तों जैसे जैसे लोगों के साथ रहते हैं
ये हमारा मानसिकता है कि वैसा वैसा बनता जाता है। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब